हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने एसएमएलई एग्ज़ाम क्यों लिखा, व्हाई आई रोट एसएमएलई एग्ज़ाम एंड एसएमएलई एग्ज़ाम के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों था। एंड आप लोग एसएमएलई एग्ज़ाम अगर लिखते हैं तो आप लोगों के पास कौन से ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जो इस एसएमएलई एग्ज़ाम के बाद आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैंने एसएमएलई एग्ज़ाम क्यों लिखा। अब जैसे कि बहुत से दोस्तों को पता है कि मेरी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो सऊदी अरेबिया से हुई है। मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पे ब्रॉट अप हुआ। और जब मैंने यहाँ पर कॉलेज ख़त्म किया तो हम चाइना चले गए वहाँ पर एमबीबीएस कंप्लीट किया। अब एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 3 से 4 ऑप्शंस थे। उसमें पहला ऑप्शन ये था कि पाकिस्तान वापस जाया जाए, वहाँ पर प्रैक्टिस की जाए पीएमडीसी का एग्ज़ाम लिखकर। लेकिन पाकिस्तान रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं जा सकते। सेकंड ऑप्शन ये था कि चाइना में कंटिन्यू किया जाए, वहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन करके और वहीं पर ही अपना फ्यूचर सेट किया जाए। वो भी मैंने कहा कि सारी ज़िंदगी चाइना में भी नहीं रह सकते। तो तीसरा मेरे पास ऑप्शन आया सऊदीया का। एंड चौथा था यूरोपियन कंट्री का। यूरोपियन कंट्री मुझे ये नहीं कहूँगा कि पसंद नहीं है जाना, थोड़ा सा वो लंबा पाथवे हो जाता है, मुश्किल पाथवे हो जाता है, ट्रिकी पाथवे था। लेकिन मेरा था कि यार जल्दी से जल्दी आपने प्रैक्टिस में आना, तो मैंने सऊदीया का ही एग्ज़ाम प्रेफर किया कि वहाँ पर सिंगल स्टेप एग्ज़ाम था यहाँ पे, और आकर जल्दी जल्दी आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस सऊदी अरेबिया आया और आने के बाद वही चीज़ हुई कि आपको पहले पीएमसी का लाइसेंस चाहिए, उसके बाद खैर पीएमसी के बाद ही सऊदीया के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। और इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जॉब्स मुझे मिल रही थी बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबको लाइसेंस चाहिए था। अगर आप बगैर लाइसेंस के सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस करते हैं और अपॉर्चुनिटी मतलब अथॉरिटीज़ आपको पकड़ लेती हैं या अथॉरिटीज़ के आपके नज़र में आ जाते हो, तो आपका जो सबसे पहले आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। सेकंड चीज़, आप बैन भी हो सकते हो। थर्ड चीज़, आप डिपोर्ट भी हो सकते हो। चौथी चीज़, अगर अल्लाह ना करे आपके पेशेंट के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, उसने केस कर दिया, तो सारा केस आपका ख़राब हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी मुझे बगैर लाइसेंस के काम करने के, और मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सबको ये कहता हूँ, अगर आपने इधर प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे पहले अपना लाइसेंस लो, फिर प्रैक्टिस करो। विदाउट लाइसेंस आप प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करें। तो मेरे लिए इसलिए भी बेहद ज़रूरी था कि जॉब मिल रही थी और लाइसेंस नहीं था, तो मैंने जल्द से जल्द कोशिश की कि लाइसेंस लूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करूँ। एक मेरा इकामा जो था वो स्टूडेंट वीज़ा था अब्बू के साथ, वो मेरा प्रोफेशन चेंज हो गया लाइसेंस के बाद एज अ डॉक्टर पे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद बेहद अच्छी मिलना शुरू हो जाती हैं। जब आपके पास लाइसेंस होता है तो आपको सैलरीज अच्छी मिलती हैं। अगर आपका सिर्फ डाटा फ्लो होता है और एलिजिबिलिटी नंबर के ऊपर आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो आपको वो सैलरी बहुत कम देते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीने का एक पीरियड होता है कि यार चलो टेम्प्रेरी लाइसेंस पे वो आपको अंडर सुपरविजन रख तो देते हैं, लेकिन सैलरीज आपको बहुत कम देते हैं। तो लाइसेंस है तो जॉब भी अच्छी है, आपका प्रोफेशन भी सीधा है और आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो एक मेरा रीज़न ये था कि मुझे एसएमएलई क्लियर करना था। अब सेकंड चीज़, इसके साथ मुझे क्या बेनिफिट्स मिले हैं और आप लोगों को इसके साथ क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जो मेन चीज़ है। पहली चीज़, मुझे जो बेनिफिट मिले वो मैंने आपको पहले बताया कि जॉब अच्छी मिल गई। जॉब के बाद सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं, लाइसेंस के बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है। सेकंड जो आपके साथ हो सकता है वो भी यही है कि एसएमएलई लाइसेंस के बाद आपको जॉब्स अच्छी मिलेंगी। ये है कि अब आपने ढूंढना कैसे, ये एक ट्रिक है। वो बंदा खुद ही कोशिश करता है, खुद ही हॉस्पिटल्स में जाकर अपनी सीवीज देता है, तब आपको जॉब्स मिलती हैं। ये नहीं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, वेट करो, नहीं। तो अब आप के पास अच्छी जॉब्स मिलती हैं आपको लाइसेंस के बाद। सेकंड, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का होते हुए आपके साथ ये हो जाता है कि एसएमएलई का लाइसेंस आपके पास है,
तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ के दरवाज़े हैं वो आप पर खुलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि एक आपके पास सऊदी अरेबिया का लाइसेंस है तो आप इसकी बुनियाद के ऊपर दुबई में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कतर में कर सकते हैं, बहरीन में, कुवैत में। तो वो लोग आपके एसएमएलई लाइसेंस की बेसिस के ऊपर आपको जॉब दे देते हैं कि अच्छा आ जाइए, और आकर इस टाइम पीरियड के अंदर अपना, अगर वहाँ पर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है तो आप लाइसेंस लिख लें, अगर तो एसएमएलई एग्ज़ाम को, एसएमएलई लाइसेंस को वो चेंज करेंगे अपने उसमें लाइसेंसिंग में, तो भी हो सकता है। तो मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है कि गल्फ़ कंट्री के अंदर कि हाँ भाई, बंदे के पास एसएमएलई है तो हम इसको हायर कर लेते हैं, ये आकर हमारे कंट्री का भी एग्ज़ाम कर लेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास ये हो जाती है। सेकंड गुड अपॉर्चुनिटीज़ में से ये आता है कि अ, अब कुछ दोस्त हैं मेरे जो मुश्किल पाथवे को पकड़ते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है कि यार हम यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वहीं पे हम अपनी थोड़ी सी स्ट्रगल करके एक तो हमें रेजिडेंसी का हमारा सुकून हो जाएगा, ऊपर से अच्छे मौके मिल जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल और थोड़ा सा लंबा पाथवे हो जाता है। जब आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हो, तो मैं आपसे पाकिस्तान की बात करता हूँ कि वहाँ पर जो आप प्लैब के लिए अगर फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन करते हो या प्लैब को कोशिश करते हो, तो पहले तो सीट्स का मिलना मुश्किल हो जाता है। सेकंड चीज़, आइल्स के लिए आपको लंबी लाइन में आ जाते हो आप, एक कि बहुत ज़्यादा आइल्स के वहाँ पर टेस्ट सेंटर्स हैं, लेकिन आप डेट्स आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। प्लैब के तो पूरा पूरा साल आपको डेट नहीं मिलती, तो आपका ये वक्त इस तरह से ज़ाया हो रहा होता है। तो मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि बजाय आप यूरोपियन कंट्री के, आप सऊदीया, दुबई, कतर, इस मुल्क में मूव कर जाओ। इनका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एक स्टेप का है, आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, ओईटी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनका लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करो। आप इसको एज अ थर्ड कंट्री या टर्मिनल कंट्री, जैसे आप कहते हैं ना, टर्मिनल स्पॉट आप इसको समझ लो कि मैं इस मुल्क में जा रहा हूँ, 2 से 3 साल मैंने इस मुल्क का लाइसेंस एग्जाम क्लियर करके काम करूंगा, अच्छा बैंक बैलेंस बना के इस मुल्क में रहते हुए प्लैब का एग्ज़ाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आया हूँ, एसएमएलई का एग्ज़ाम लिख लिया है, अच्छी सैलरी है मेरे पास, और यहाँ से बैठ के मैं प्लैब के लिए डेट्स लूँगा। सऊदी अरेबिया में प्लैब्स की डेट आराम से मिल जाती है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आइल्स भी यहाँ पर लिख लूँगा और यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, तो जो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है जब आप अपने मुल्क से बाहर निकल के किसी तीसरे कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका ईजी हो जाता है, हर चीज़ आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। सॉरी, बजाय आप पाकिस्तान, इंडिया या वहाँ पर रह के थोड़ा सा अपना वक्त ज़ाया करें। तो ये एक मेरी नज़र में ये चीज़ थी कि एसएमएलई के बाद आपके आपके पास दरवाजे बंद नहीं होते, खुलते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ आपको जॉब नहीं भी मिल रही, लेकिन आपके पॉकेट में इस वक्त 2 लाइसेंस तो हैं, आपके मुल्क का लाइसेंस आपके पास मौजूद है, आपके पास दूसरे मुल्क का भी लाइसेंस आ गया है, सऊदी अरेबिया का। तो जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा लाइसेंस आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के, तो ये आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसकी बेसिस के ऊपर आप किसी भी मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्रूटिंग कंपनी है, उनके थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं, तो आपकी ये सीवी को एक प्लस पॉइंट भी दे देता है और आप डिफरेंट मुल्कों में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये चीज़ है कि आप वहाँ वक्त ज़ाया किए बगैर आप सऊदीया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिखें। क्योंकि मैं इधर हूँ तो मैं सऊदीया की ज़्यादा बात करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता कि भाई मैं दुबई की लाइसेंसिंग पे बात करूँ कि उधर का कैसे होगा, इधर का कैसे। जो नॉलेज है आपके पास, आप वही नॉलेज आगे देते जाएं। तो आप ये है कि एसएमएलई एग्ज़ाम लिखें, अच्छी जॉब करें, उसके बाद अपना तीसरे कंट्री में मूव कर दें। तो मेरा एसएमएलई लिखने का मेन रीज़न यही था कि मुझे जॉब करनी थी, सऊदीया में सेटल्ड होना था, और यहीं पे रहते हुए अगर कभी मुझे बाहर किसी मुल्क में जाना होगा, तो एक एसएमएलई एक मेरी बेस है कि इसके ऊपर ही मैं तीसरे कंट्री या किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री में मूव कर सकता हूँ, कतर या बहरीन। उधर उनको ये शो कर सकता हूँ कि मेरे पास ये लाइसेंस है, आप मुझे जॉब दे दीजिए, मैं आकर इस वक्त पीरियड में अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लिख लूँगा। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहीं पे बैठे हुए मेरे लिए वीज़ा प्रोसेस कनाडा के लिए, यूके के लिए या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के लिए ईजी होगा, बजाय मैं पाकिस्तान चला जाऊं और पाकिस्तान जाकर वहां से अप्लाई करूं, वहां पर सीट्स भी मिलना मुश्किल है, वहां पर थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस भी हार्ड है। तो आराम से बैठ के इस मुल्क में बैठ के
आगे मैं अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सब दोस्तों के लिए, कि मेरे लिए ये सवाल ज़्यादा मुझसे पूछा गया मेरे दोस्तों से कि यार आपने एसएमएलई क्यों लिखा, आप सऊदी अरेबिया में क्यों हो, आप बाहर क्यों नहीं मूव कर जाते कनाडा या किसी और मुल्क में। भाई मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ तो मुझे इस मुल्क में रहना अच्छा लगता है, मतलब मेरे लिए ये मेरा घर है। तो मैं इस मुल्क से बाहर जाने का कभी सोच आई भी नहीं है, और अल्लाह करे इंशाल्लाह ज़िंदगी भर मैं इसी मुल्क में रहूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में आपने कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, आप इधर कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। डाटा फ्लो के बारे में और नोट्स के बारे में किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरी तरफ से